नागौम की जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी के टकरा में जयपाल सिंह मुंडा नामक बालक का जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा पहले आदिवासी थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे। हॉकी के मोह के कारण उन्होंने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। बाद में आदिवासियों के हित की बात करने के लिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। आदिवासी हित में अनेकों काम किए। भारत के संविधान में आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए संविधान सभा में अपनी आवाज बुलंद की। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटेन में वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र इंटरनेशनल प्लेयर भी थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं रांची से लाइव। विशाल, नागौम के जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। क्या आज राजकीय समारोह है और पूरा कार्यक्रम की क्या रूपरेखा आज तय की गई है? बिल्कुल, देखिए राकेश, झारखंड की मिट्टी में सपनों का संसार बसता है और उस सपनों को पूरा करने का काम यहाँ के युवा अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर करते हैं। उन्हीं में से एक थे जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जन्म और जयंती आज मनाया जा रहा है 3 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में। खास कर उनका झारखंड में जन्म स्थली रहा था। यही कारण है कि विभिन्न जगहों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। देखिए, अगर हम इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो हमें याद आता है कि जयपाल सिंह मुंडा ने यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, उनके हित के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। साथ ही साथ 28 में भारत को अपने कप्तानी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले थे। इस वक्त हम नागौम प्रखंड में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पाहन है वो सर्वप्रथम पूजा करवा रहे हैं उनकी जयंती पर। और ये अपने आप में रोचक है, कई तथ्यों को समेटे हुए है। क्योंकि देखिए, समय जब बीता है तो हम अपने इतिहासकारों को, वैसे व्यक्तित्व को भुला देते हैं जिन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए कुछ किया है। लेकिन जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस परंपरा को अभी भी निभाया जा रहा है। और जिनका सबसे बड़ा योगदान था राकेश, जिन्होंने उनकी इस प्रतिमा को पर स्थापित किया था, यहाँ के जो मुखिया हैं रितेश उरांव, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आपके प्रखंड में आपका सबसे बड़ा योगदान था कि जयपाल सिंह मुंडा की जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, उन्हें बीच बीच में याद किया जाए। यही कारण है कि आपने यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण करवाया था। क्या कहिएगा रितेश जी? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शक बंधु को मैं आज जयपाल सिंह मुंडा जी के जयंती पर मैं उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और बधाई देता हूं कि आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र यहाँ से जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस स्थान से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे उनका अपना गाँव है। उनका गाँव का नाम है टकरा पहाड़ टोली। वहीं से उनका जन्म हुआ था और वहाँ से उन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का जो उन्होंने सफ़र किया, अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो आदिवासी समाज के लिए कहा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा के बाद अगर कोई भगवान है तो जयपाल सिंह मुंडा है। इसी के लिए उनका नाम में, उनके नाम को जो नवाजा गया कि भाई ये नागौम के, मतलब भारत देश के आदिवासी के सबसे बड़े नेता थे नागौम के जयपाल सिंह मुंडा, क्योंकि उन्होंने ही आदिवासी समाज का आदिवासी महासभा का गठन किया। और गठन करने के बाद जो है उन्होंने इस देश में, इस राज्य का भी अगर सबसे पहला कोई मांग किया था तो जयपाल सिंह मुंडा थे। आज हम जिस झारखंड राज्य में हैं उनका अगर सबसे पहला कोई मांग किया था तो जयपाल सिंह मुंडा थे। उन्हीं का कमेटी बना था और उन्हीं का जो ट्रेस मैप बना था झारखंड के लिए, वही देन है और हमको झारखंड राज्य मिला। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। तो हम कहेंगे आदिवासी समाज से आदिवासी नेता जरूर थे और वो हॉकी के जादूगर भी थे। तो आज हम उनका जन्म जयंती मना रहे हैं और हमारे, आप देख रहे हैं कि हमारे पाहन, हमारे प्रमुख, हमारे जो स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं भाई संचर व तिर्की जी, उनके माध्यम से आज यहाँ पे हम लोग उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश, इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। वह भी इनके स्थल पर, जहां पर प्रतिमा बनाई गई है, वहां पर पहुंचे हैं। विनोद जी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम भी होना है, वो वहां पर जाएंगे जहां उनका जन्म स्थल है, वहां पर जाएंगे। आप यहां पर आए हैं, क्या कुछ कहिएगा आज विशेष मौके पर?
सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज मारम गुरु जयपाल सिंह मुंडा के 122वां जयंती के अवसर पर आप आए हैं और आप देख रहे हैं विशाल जी कि आज जो है यहाँ पर जो है कई सालों से जो है इनका मल्यार्पण जो है जयंती मनाया जाता है और ये हमारे झारखंड के लिए देश विदेश के लिए बहुत गौरवनानिक बात है, क्योंकि हमारे झारखंड के छोटी से गांव से, जैसे कि हमारे नीतीश जी ने बताया कि छोटे से गांव से लेकर जो है बड़ी लंबी सफ़र किए मारम गुरु जो है जयपाल सिंह मुंडा जी ने, तो उसी को जो है हम लोग आगे लेकर जो है स्मारक समिति के द्वारा जो है इस पर जो है हम लोग आगे लेकर जाएंगे और हम लोग गांव-गांव में टोला टोला में प्रखंड वाइज जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम हो, हम लोग यही अपेक्षा झारखंड के निवासियों से हम लोग कहना चाहते हैं। क्योंकि आज जो है जो दबे कुचले को जो है आज जो है क्षेत्र में जो है उसको जो है हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हर जगह जो है आज भी देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और जा भी रहे हैं। तो इस पर जो है हम इस जयंती के अवसर पर हमको आने का पहली दफ़ा जो है मौका मिला, इसलिए जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं झारखंड वासियों को, खास करके उस युवाओं को और युवतियों को कि खेल के प्रेमियों को कि जो है आप जो है बेहतरीन रूप से जो इनका जो आदर्श और मान को लेकर जो आप आगे बढ़िए, बस यही हम कहना चाहते हैं। देखिए राकेश, आज का जो दिन है झारखंड के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज पूरा झारखंड जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती मना रहा है। साथ ही साथ अगर हम हॉकी की बात करें तो सलीमा टेटे जो कि झारखंड से आती हैं, सिमडेगा जिले की रहने वाली है, उन्हें भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने हॉकी में भारतीय टीम के लिए और खास कर झारखंड राज्य के लिए जो किया, अपने आप में अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा की अगर हम बात करें तो वो एक लेखक थे, एक राजनेता थे। उन्होंने समाज के लिए और समाज उत्थान के लिए हर वह कार्य किया जिससे समाज को चहुओर से जो फल है, जो समाज कल्याण का जो फल है वह प्राप्त हो सके। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड के लिए और देश के लिए जो किया वह अविस्मरणीय है। उन्होंने ऐसा विहंगम दृश्य उत्पन्न किया था उस समय, जिस समय झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय यह गूंज रहा था कि संविधान में आदिवासियों का हित और अधिकार है वह कैसे प्राप्त हो, इसकी पूरी रूपरेखा जयपाल सिंह मुंडा ने खींचने का काम किया था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को पूरा देश जानता है क्योंकि उन्हें संविधान का रचयिता माना जाता है। ठीक उसी प्रकार आदिवासी समाज में जयपाल सिंह मुंडा को भी अंबेडकर की भांति पूजा जाता है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो पाहन होते हैं वो विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करवाते हैं और आज वही दृश्य यहाँ पर देखा जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा का जो आदमकद प्रतिमा है, सर्वप्रथम वहां पर पाहन ने पूजा करवाया और जो लोग यहाँ पर उनकी जयंती में पहुंचे थे उन्होंने माल्यार्पण कर उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। विनोद जी से हम ये भी जानेंगे कि कब से इस प्रकार की परंपरा झारखंड में चलती आ रही है। विनोद, देखिए, ये परंपरा काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और ये परंपरा अब निश्चित तौर पर जो है हम लोग का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि जो है हमारे झारखंड राज्य से लेकर जो है अलग अलग राज्य में भी इस तरह का जो इनका जो है कार्यक्रम हो, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और हमारे जितने भी खिलाड़ियों को हम ही आपसे के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो है आदर्शों को जो जिस तरह से जो है इनका युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि जो है कैसे एक छोटी सी गांव से जो है वो जो है लंबी सफ़र जो उनका रहा, इससे जो है हम लोग को खास करके जो है झारखंड के। अच्छा विनोद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ के खेल और खिलाड़ी ने सब कुछ देने का काम किया जिससे देश का नाम रोशन हो। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, आज जयपाल सिंह की जयंती है, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, खास कर वैसे खिलाड़ियों को जो हॉकी खेल को खेलते हैं, वह नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आज जयंती के अवसर पर आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीजिएगा, इस विषय को उठाने का काम कीजिएगा? देखिए विशाल जी, आपको मैं बता देना चाहते हैं कि ये जो सरकार जो बनी है, खास करके जो है खिलाड़ियों के प्रति जो है काफ़ी उत्सुक है। और आपने देखा होगा जो
जब से जो 2019 में जब सरकार बनी तो खिलाड़ियों के ऊपर जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह से जो खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है, अब देख लीजिए कि देश विदेश में भी जो है लोग खेल में जा रहे हैं और उसको भेजा भी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं विशाल जी कि आप जो है इस तरह का जो है झारखंड की युवाओं के प्रति जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, वो जो है खिलाड़ियों के प्रति जो है उसको निश्चित तौर पर जो है उसको आगे लेकर जाएंगे। और हॉकी जिस तरह से आपने कहा कि उनको भी जो है बेहतरीन रूप जो है कार्यरूप देंगे, ये हम लोग का झारखंड सरकार की सोच है। बिल्कुल राकेश, देखिए इस वक्त हमारे साथ सोनू खलको भी है, जो खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन कैसे बरकरार रहे, उन्हें कैसे मान सम्मान दिया जाए। जी प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम लोग के बीच में अनिरुद्ध पांडे जी, हम लोग के बीच में। जी बिल्कुल विशाल, जरूर चाहेंगे कि झारखंड के लोग, आदिवासी के लोग, चूंकि एक भगवान की तरह, गुरु की तरह जयपाल सिंह मुंडा को पूजते हैं, उन्हें मानते भी हैं। सरकार की तरफ से क्या जो खास आयोजन होने जा रहा है उनके याद में, उनकी जयंती के मौके पर, ताकि झारखंड का हर युवा, आदिवासी समुदायों में एक बड़ा संदेश भी जाए, मैसेज भी जाए कि आज भी झारखंड की सरकार जयपाल सिंह मुंडा को कभी भूल नहीं पाई। हमारे लालखटगा के उप मुखिया बड़े भाई अजय मुंडा जी, आप भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए राकेश, आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी जाएंगे, टकरा गांव जाएंगे, जहां पर जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। इस वक्त हमारे साथ सोनू खलको भी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर अवार्ड फंक्शन ये करते आए हैं, गांव-गांव जाते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो समाज कल्याण का कार्य किया है, उसे बताने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी एक शेड्यूल तैयार किए हैं कि कैसे यहाँ के खिलाड़ियों का सर्वोच्च विकास हो, इसे लेकर इन्होंने एक रूपरेखा खींची है। ये जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे। आपका बहुत बड़ा योगदान, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो कार्य किया गया था उसे जन जन तक पहुंचाने में, क्या कहिए? सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह दिन हम आदिवासियों के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव का ये क्षण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे जो महान शिक्षाविद, महान विचारक, महान नेता, संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य और एक प्रकार से कहा जाता आदिवासियों के मसीहा डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म हुआ था। खूंटी जिला के टकरा गांव में उनका जन्म हुआ और वहां से निकल करके उन्होंने जो पूरे विश्व पटल पर जो लोहा मनवाया, जिससे आज पूरा आदिवासी समुदाय गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। तो इसी कड़ी में एक यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को और उनके द्वारा की गई अतुलनीय कार्यों को आज जन जन तक पहुंचाने का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार वह अपने खेल के माध्यम से, अपने बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारा जब देश गुलाम था, तब सर्वप्रथम पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने का काम किए थे। और यह जो क्षण था, यह क्षण अपने आप में उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो खेल के दुनिया में जो उन्होंने जो परचम लहराया और उनके बाद जिस प्रकार से इस खेल में, हॉकी में जिस प्रकार से सोनू जी, हॉकी से ही मेरा एक प्रश्न, अगर हम झारखंड के सुदूर इलाकों में जाते हैं तो यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, बांस के स्टिक हॉकी स्टिक बनाकर उस खेल को खेला करते हैं, चाहे सलीमा टेटे हो या संगीता कुमारी हो। आज
अखबारों के पन्नों में छाई हुई हैं और उनकी कथा को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो बांस की हॉकी स्टिक बनाकर खेला करती थी। देखिए, झारखंड में सब संसाधन मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ के खेल और खिलाड़ियों को वह चीज नहीं मिल पाता है जिससे वो अपना भी विकास कर सके और साथ ही साथ में आगे बढ़ सके। तो इसे लेकर भी आपने एक विषय बनाया था जिसे लेकर वाकई में विशाल, अगर बात की जाए जयपाल सिंह मुंडा की, तो उन्होंने जो योगदान दिया, जो भूमिका अदा की झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।